नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग की हिंदी की प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट क्लास यहाँ पर चलाई जा रही है। तो 11 फरवरी तारीख आज बहुत दिन नहीं बचा है दोस्तों। 6 तारीख के यहाँ पर हम लोग आज खड़े हैं। आज 6 फरवरी की तारीख में जब हम लोग खड़े हैं तो महज एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। और यहाँ पर आप लोग की बेचैनी, आप लोग के दिलों की धड़कन का जो यहाँ पर रफ्तार है, वो रफ्तार आपके पढ़ाई को ना रोके। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेचैनी, घबराहट ये सब होंगी। क्योंकि अगर आप संजीदा तौर पर आप किसी चीज को पाने के लिए जाते हैं तो चीज को पाने के लिए मन में एक डर होता है, वो डर आपको घबराहट पैदा करता है, वही घबराहट आपको कहीं ना कहीं विचलित भी करता है। तो विचलन नहीं पैदा करना है, हमें बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो इसी चलिए हम लोग पढ़ते हैं और पॉजिटिव होकर के पढ़ते रहे, क्योंकि यार जब तुम क्लास देख रहे हो, गलती सुधार रहे हो, इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, ठीक है। एक आईएएस पीसीएस जो भी बनते हैं वो सब भी यही कह रहे थे, तुम्हें भी जो बनना है तुम भी वही बनने जा रहे हो, तुम भी बनोगे, ठीक है। तो चलो इन 6 टॉपिक्स पर हम लोग क्लास करेंगे, जो 1 घंटे में आप लोग का यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहां पर? आपके जीएस पेपर 2 में, ठीक है। जो 11 तारीख को आप जब जाओगे तो इसी तरह से आप भी पेपर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निकर, कुल, पुलीन, पर्यंत। यहां पर मैंने लिख दिया क्योंकि वो नीचे नहीं देख रहा था। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, निकर जवाब दिया, और सही कर ले। अगला प्रश्न है यहां पर, चलिए बताइएगा दोस्तों। यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हरिण का पर्यायवाची है। हरिण का पर्यायवाची कौन सा है, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर हरिण का पर्यायवाची का सही जवाब क्या दिया है, कुरंग। क्या दो है दोस्तों, कुरंग। कुरंग जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर बंदर का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, बंदर का पर्यायवाची नहीं है। हरी, शाखा, मृग, कीस, कपीस। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, कपीस। तो उन्होंने क्या कपीस जवाब दिया, और सही कर ले। अगला है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, हाँ चलो, नियति का पर्यायवाची नहीं है। बताइए, नियति का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, भावी, शाश्वत, दैव्य। बताइए इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या शाश्वत जवाब दिया और सही के लिए। शाश्वत कब आपको पता है, नित्य, निरंतर, ये सारी चीजों में लगातार मतलब जो चीजें होती रहे, ठीक है। शाश्वत के ही शाश्वत सत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिसके प्राण पखेरु उड़ गए में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है, बताओ। पक्षी का, पखवाड़ा का, जल्दी क्या, पखारना का। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पक्षी। जितने ने क्या पक्षी जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि समवाय शब्द का अर्थ क्या है, बताओ। समवाय शब्द का अर्थ क्या है। इसमें देखिए एक चीज जान के चले कि यहाँ पर आपका कभी भी अगर हिंदी में 50 से नीचे आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा मन में एक डर को बैठा लेना चाहिए। कभी ऐसा कहना नहीं हूं लेकिन कहूंगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है ना जहां तुम्हें बहुत आसानी से नंबर जो है तुम्हें गेन हो जाते हैं, जो तुम्हारे लक्ष्य को पाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा हिंदी में कम से कम तुम्हारा 50 प्लस का लक्ष्य जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या है, समूह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर नहीं है वर्ड यूज किया है, चलिए बताइए। अमृत, सुरतरु, परिजात, कल्पतरु। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, नहीं है में अमृत तत्व, क्या अमृत तत्व जवाब दिया। बाकी क्या सुरतरु, परिजात, कल्पतरु, ये सभी जो आप देखेंगे किसका है, यहीं पे कल्प द्रुप भी होता है। कल्प द्रुप वो भी क्या है, आपके कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द किसान, किसान लिखा, ठीक है भैया, किसान का कह रहा है पर्यायवाची है। बताओ कौन सा किसान का, हलधर, हलायुध, हली, बलवीर। हलधर, हलायुध, हली, बलवीर। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। हलधर, काश्तकार, क्षेत्रजीवी, कृषक, ये सभी इसके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है। बताओ कौन सा तोता का पर्यायवाची नहीं है। सुआ, रक्ततुंड, वितुंड, या फिर दाड़िम प्रिय। तो 3 है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ। और इसी के साथ आप लोगों ने अभी बताता हूं, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। क्लास अच्छी लग रही है ऐसे ही आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और भी जरूरी न्यूज होता है, जो भी कुछ आपकी तैयारी के लिए जरूरी है सब कुछ मिलता है यहाँ पर। आप चाहे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो जिन्होंने क्या वितुंड जवाब दिया, क्या वितुंड जवाब दिया। वितुंड किसका, हाथी का होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आनंद का पर्यायवाची क्या है। आनंद का पर्यायवाची क्या है, बताइए जल्दी जल्दी। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मोद। जी भैया चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह गाय अधिक दुग्ध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण जो है
किसकी विशेषता बता रहा है, जो अधिक है वो विशेषण वो किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की दूध की देने की या किसी की नहीं बताई। चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या दूध की जवाब दिया वो सही, क्योंकि दूध यहाँ पर क्या होगा, विशेष है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। इन चारों में से इसका सही जवाब क्या लग रहा है आप लोग को, बताइए। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या विद्वान जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, बाकी सुंदरता, कवि, भलाई ये विशेषण है ही नहीं, ये सब या तो संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विशेषण पद क्या है, बताओ विशेषण पद क्या है? उपासना, उद्गार, आयत, लोचना या फिर वंदना। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है जैसा पिछले प्रश्न में आप लोगों ने किया। तो बहुत ही एक लाइन का जवाब, बहुत ही आसान जवाब क्या है, आयत, लोचना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें प्रयुक्त हुआ है, क्या प्रयुक्त हुआ, किस कोटि का विशेषण, माने किस प्रकार का विशेषण यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, क्या प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, मोहन सुंदर बालक है, कैसा बालक है भैया, मोहन बहुत ही सुंदर बालक है। तो वाक्य में विशेष क्या है, अभी मैंने आपको इससे 2 प्रश्न पहले मैंने आपको बताया कि विशेष क्या था, आप उसी आधार पर यहाँ पर भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बालक दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष पद है, कौन सा भैया विशेष पद है, जवाब दीजिए। उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा, बताइए चारों में से इसका सही जवाब क्या है? उमा, कालिमा, मधुरमा और महिमा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, उमा जवाब दिया है, वो सही कर ले। देखिए कालिमा जैसे लालिमा होता है, जैसे कालिमा, मधुरिका और क्या महिमा, ये सारे जो है क्या है आपके विशेषण शब्द हैं। ठीक है, चलो लालिमा लिए हुए है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर विशेष वह होता है, चलो यार अभी मैंने बताया, इसे क्या गलत करो, अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसे गलत कौन करेगा बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, वह जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वही आपका क्या होता है, विशेष होता है। निम्नलिखित में से बताइए, हजारों लोगों ने उसे देखा है, इसमें विशेषण है, हजारों लोगों ने उसे देखा है, तो इसमें से बताइए विशेषण क्या हो सकता है। विशेषण पढ़े हो, कितने प्रकार का विशेषण होता है, उसके प्रकारों में कौन से प्रकार का विशेषण होता है, सब पढ़ोगे तो जानो यहाँ 1000 होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बताओ कौन सा शब्द विशेषण है। धर्म, जाति, चमकीला, धन, धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो बताओ यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, विशेषण कौन सा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है दोस्तों, वेरी गुड, जितने क्या चमकीला जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, मानसिक शब्द कह रहा है तो किस मूल शब्द से बना है बताओ। चलो सोचो कि ये शब्द कहाँ से आया होगा इसका। अब देखो तुम 10 प्रश्न अगर लेकर चलोगे विशेषण का, अगर तुम विशेषण में 10 में से 7 कर लेते हो ना, तो यकीन मानो बहुत अच्छा है, मत पूरे करने जाओ, मैंने क्या कहा 50 प्लस जाओ। विशेषण हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, और तुम्हारा पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव, सब मिला करके आप पर्यायवाची ऐसा है, विशेषण ऐसा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बहुत हार्ड नहीं आता है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, मानस जवाब दिया, वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तत्भव रूप है, चलो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बी, शब्द, शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चलो बताओ कि कौन सा शब्द युग्म जो यहाँ पर दिया गया है वो चिन्हित करना। ठीक है, यहाँ पर इन चारों में से एक शब्द युग्म है जो सही है। ठीक है, सही है। अब देखो इस प्रश्न में आप लोग करना, तो देखो यहाँ पर एक चीज बताऊंगा कि ऐसे भी कई साल हुआ है जब आयोग हिंदी के प्रश्नों में ऐसा खेला है, वहां पर आपको जो है क्या करना है, जो आपको कॉन्फिडेंस में आ रहा है वो सही कर ले। देखो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, ये प्रश्न मेरे सामने आते ही मैंने देखा। वत्स माने गाय का बछड़ा भी होता है, वत्स माने शिशु बालक भी होता है, तो यहाँ पर 2 सही है। आप लोग यहाँ पर एक काम करना, अगर आपको ए आ रहा है तो ए लगाना, या बी आ रहा है बी लगाना। कुछ लोग क्या करते हैं दोनों OMR भर देते हैं, तो भैया दोनों भरने वालों को लिए एक अच्छाई ये होती है कि कभी 2 मत भरा करो, वरना गलत हो जाता है। वैसे भी ऐसे प्रश्नों में आयोग इस प्रश्न को हटा ही देता है। ठीक है, हटा देता है, कहता जानने दो, कौन जाए इतना सोचने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है बताइए। दर्शन, गधा, ग्रामीण, यज्ञमान।
देख के आपको पता लग गया होगा क्या है भैया, गधा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ, गर्दभ होता है इसका। अगला प्रश्न है, परस शब्द का जो है बताइए तत्सम क्या है। परस शब्द का तत्सम क्या है? परसो, स्पर्श, साप, पाषाण। तो परस का भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों का, स्पर्श जवाब दिया। क्या स्पर्श जवाब दिया, और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है तांबा होना चाहिए था, तांबा है। ठीक है, तांबा है। तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तौबा नहीं है यार, तांबा है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या, ताम्र जवाब दिया, क्या ताम्र जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि आकाश का तत्भव रूप कौन सा है? आकाश का, आसमान, अंबर, आसमान, नभ। आकाश, अंबर, आसमान, नभ। एक मिनट, यहाँ आसमान है, आसमान है। ओ हो, बहुत चलो, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो थोड़ी सी गलती आप लोगों के लिए क्या नुकसानदेह हो सकती है, तो इसलिए सही जवाब ए होगा, आसमानी आसमान होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों ने एक दो बार मुझसे शिकायत की सीएस पेपर 1 में कि सर आप जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में कुछ गलत बोलते हैं। माय डियर, मैं बोलता गलत भले हूँ, जो मैं उस चीज़ को देखता हूँ, लेकिन मैं उत्तर बताते समय पूरा कॉन्फिडेंस, और जहाँ मुझे थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगता है वहाँ समय देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार चाहता हूँ ये प्रश्न के बाद में जब मैं अगले की तरफ पढ़ूँ तो उससे पहले के प्रश्न में कोई भी कन्फ्यूजन, इफ बट और गलती ना हो। ठीक है, तो वो हो जाती है। शब्दों का क्या है ना कि थोड़ी जल्दबाजी में आप होंगे। अब मैं यही चीज़ को अगर खींच के लंबा कर दूँ, क्या फ़ायदा है? मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका एक एक मिनट इस समय कीमती है, तो इस चीज़ को समझो। तो जिन्होंने क्या मयूर जवाब दिया है वो सही के लिए क्या होगा भैया, मयूर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांठ का तत्सम रूप क्या है? गांठ का तत्सम रूप क्या है? गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि या अंगुष्ठ। तो जितने लोगों ने यहाँ इसका जवाब क्या दिया, ग्रंथि। ग्रंथि जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। और देखो इतनी बढ़िया क्लास ला रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर ठोक दिया करो यार। इतनी बढ़िया क्लास पे अगर आप लोग लाइक नहीं ठोकोगे, मैं बार बार कहता हूँ, आपका समय, आपकी मेहनत जितनी आपको प्यारी, उससे ज़्यादा प्यारी मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक मिनट भी मुझसे जुड़ें तो इतना फ़ायदा मिल जाए आपको कि आप दोबारा खुद कहें कि सर की क्लास आने वाली है, क्योंकि आपको क्या फ़ायदा दिखे। मैं अपना कोई फ़ायदा लेकर के नहीं आता हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, ए, क्या, दुग्ध। बहुत आसान सा प्रश्न था, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं थी। भक्त का तत्भव रूप क्या होगा? बताओ, भक्त का तत्भव रूप क्या होगा? देखते ही आपको पता लग गया होगा। तो जिन्होंने क्या भगत जवाब दिया, क्या भगत जवाब दिया, जितने लोगों ने सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या है? आंख का तत्सम रूप कौन सा है? इदृश, दृष्टिका, अक्षिदर्श। देख के पता लग गया होगा, बताओ। तो भैया कौन सा है तत्सम? दृष्टिका। जी भैया क्या है, दृष्टिका। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, वैसे आंख का अक्ष होता है यार। आंख का वैसे जो है अक्ष ही होता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर चीजें थोड़ी सी जो है आंख का अक्ष ही होगा। कोई चांस ही नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर गलत बोल दे, गलत बोला, लेकिन जवाब क्या दिया, ये दिया ना, यही है। बोला था गलत, लेकिन क्या हुआ, जवाब ये दिया है, तो यही होगा। अब कोई फॉरवर्ड मत करना, वरना कुछ लोग यार बड़ी बुराई क्या लगती है ना, कमेंट कर देते हैं सीधे। अरे भाई पहले देखो तो यार। जो दान पर चलता हो, क्या है, जो दान पर चलता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा सही? चलो वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने क्या दान वृत्ति जवाब दिया उस सही कर ले। अगले प्रश्न है यहाँ पर, जिसके 4 पद है, क्या भैया, जिसके 4 पद है उसे क्या कहते हैं? चलो भैया जवाब देते रहो फटाफट। जिसके 4 से चतुष्पद कहते हैं। ठीक है, आराम से, बहुत आसान सा प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न है, बहुत तेज चलने वाला। क्या कह रहा है, बहुत तेज चलने वाला क्या होगा? पश्चिमगामी, द्रुतगामी, शीघ्रगामी या फिर अनुगामी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर देखो, क्या खुद से दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है भैया, द्रुतगामी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया है, क्या फैल गया है? यश चारों ओर फैल गया, उसे क्या कहते हैं माय डियर? यशस्वी कहते हैं। क्या है? यशस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहले कभी नहीं सुना गया, क्या है? जो पहले कभी नहीं सुना गया है, बताइए उसका सही जवाब क्या होता है? अश्रुतपूर्व। ठीक है, जो पहले कभी नहीं सुना गया है। अगला प्रश्न है, मरणासन अवस्था को वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो मरणासन अवस्था के लिए, उसके लिए एक शब्द क्या है, बताइए। तो जितने लोगों ने क्या मुमूर्षु जवाब दिया, क्या मुमूर्षु जवाब दिया, सही कर ले। अगला है, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है, बताइए उसे क्या कहते हैं?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सब देखो, ये सब आ रहा है, कर लोगे, इसमें समय देने बेकार है। ये सब देखो, इसलिए इतना देता हूँ कि एक बार देखो, पढ़ लो, 2 बार। मैं पता है इसमें कितना समय देता हूँ, 2 बार तुम प्रश्न पढ़ने की जितना समय तुम्हें लगता है, 2 बार प्रश्न पढ़ने में, इसमें उतना समय ही वास्तव में लगता है। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है, यकीन मानो तुम्हारी प्रैक्टिस या तो खराब है या तो तुम उसमें कंफ्यूज हो चुके हो, और ऐसी परिस्थितियों में गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? अच्छा मैं हट जाऊं पहले, चलो बताओ। नगर में रहने वाला, मनन करने योग्य, ये तो नीतिज्ञ का जितने होंगे ने क्या? जो नीतिवान हो। ठीक है, जो नीतिवान हो। अगला प्रश्न यहाँ पर, 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है? शताब्दी जवाब दिया है। क्या? शताब्दी जवाब दिया, और सही कर ले। अगला प्रश्न है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य यहाँ पर क्या है बताओ? 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया? बी। जी हाँ दोस्तों, बी इसका सही जवाब होगा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन किया। चलो और भी आसान प्रश्न आ गया, बताओ फटाफट, चलो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। तो जिन्होंने किया सृष्टा, सृष्टा, यहाँ देखो ये सृष्टा है, ठीक है, ये वाला सृष्टा है, ठीक है, सृष्टा सृष्टा। तो जिन्होंने क्या बी जवाब दिया, सही करो, इसलिए मैंने कंफर्म करना चाहा, वरना कुछ लोग को देखने में लगा। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? चलो इसका बताओ। कालिदास, 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 कालिदास। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया? कालिदास। ओके, देख लिए ना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? नीति शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है बताइए? तो यहाँ पर चेक करना है क्या नीति खुद में गलत है कि उसकी शुद्ध वर्तनी की जरूरत है? तो इसकी कोई शुद्ध वर्तनी की जरूरत नहीं भी, ऑलरेडी सही है, तो इससे मिलता जुलता जो आएगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निष्पापी शुद्ध का जो है क्या होगा? निष्पापी शुद्ध का क्या होगा? चलिए फटाफट जवाब दीजिए भैया, क्या होगा यहाँ पर? निष्पाप। क्या होगा भैया? निष्पाप। अगला प्रश्न यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ओ जाज्वल लेमान, जाजुल लेमान, जाजल लेमान, जाजल लेमान। अरे बाप रे बाप, इतना जा आगे कि जा 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 हो गया। हाँ चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भैया ये देखो, ये जो आधा ना है ना, ये सही। अगर यहाँ पर भी आधा ना होता तो जो है हो जाता, लेकिन नहीं यार, पूरा अलग ही दिया। माफ करिएगा, मुझे लगा ये और ये मिलता, नहीं नहीं, इसमें पूरा जाए नहीं, ठीक है। तो ये आधा जो दिया इस पे भी ध्यान देना, ये आधे वाले को ध्यान देना, वरना सोचो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अगला प्रश्न, यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना, बताओ क्या होगा? वंदना, 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 वंदना। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया? वंदना होता है। क्या? वंदना। ओके, अगले पर देखो, यह वंदना और वंदना, इन दोनों के उच्चारण में बहुत अंतर है, एक चीज को समझना। लिखने को हम लोग समानता ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन उच्चारण में देखोगे तो अंतर है। तो हम लोग जब इसे पढ़ रहे हैं तो ये हमारा सही माना जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है शुद्ध रूप कौन सा? इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है? दुर्निवार, 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 दुर्निवार। चलो देख के आपको पता लग गया होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया? जी हाँ दोस्तों, क्या दुर्निवार दिया? क्या दुर्निवार? जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। चलो बताओ अशुद्ध वाला कौन सा इनमें से? बताओ बताओ, अशुद्ध वाला आपको बताना है। बताइए फटाफट बताइए, और फिर से भैया लाइक कर दो यार, इतनी बढ़िया क्लास के बाद लाइक नहीं करोगे कैसे मजा आएगा? तो जी भैया, यहाँ पर भूखा काड़ा होना चाहिए, भूक्कड़, ठीक है, दोनों बार खा नहीं आता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बार बार कहना, जो गलती कर रहे हो उस पर होमवर्क कर लेना माय डियर। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैं बार बार ये चाहता हूँ ना यार, देखो आदमी पता है जो सीरियस होकर पढ़ता है ना, उनके लिए तो बहुत असर होता है। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं हो, सोच रहे हो पेपर देने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा, आप अगर इस मेंटेलिटी के साथ ऐसे अगर पेपर देने जा रहे हो तो मैं कहूँगा मत जाओ। वरना पता है आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर यही सब चीज़ें बहुत नेगेटिव वर्क करने लगती हैं। तो अगर जा रहे हो तो सही जाना, अगर ऐसे टहलने जा रहे हो तो प्लीज़ माय डियर, उससे अच्छा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ लेना, वरना घर वालों को जवाब जिस दिन देना पड़ जाएगा ना डियर, उस दिन तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये बहुत सीरियस नोट पे बात बता रहा हूँ। तो जिन्होंने क्या परीक्षा जवाब दिया और सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीता है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा?
मेरी बात को ये मत समझना कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ या डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम अभी उस पॉइंट को लेकर के चलो जो कल अपने लिए गलत हो साबित हो सकता, बस उसके लिए मैंने बोला। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि तुम लोग पेपर ना देने जाए यार। फॉर्म तो बहुत लोग भरे भैया, एक पद के लिए 2600, कितने पद जो है, एक पद के लिए शायद 2600 फॉर्म या कितने फॉर्म गए हैं। ठीक है, तो चलो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, बाघ और बकरी क्या एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पानी, चलो बताओ यार, मैं इसे पढ़ूंगा नहीं, इसे खुद से पढ़ के बताओ। पढ़ूंगा झूठ मूठ कर लंबा हो जाता है क्लास। जितना आप लोगों को पढ़ लो, मैं जवाब दूंगा, सही आए ठीक, वरना फिर। अच्छा तो हम चलते हैं कहाँ पर, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, सुरेश के लिए पत्र लिखने जाना है मुझे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग जैसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे इस प्रश्न में, तो चलिए पहले आप लोग जवाब दीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब सी है। ठीक है, लेकिन आप लोग सोचे सर गुरु आ रहे हैं और गुरु जी आ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। तो देखा जाए तो यहाँ गुरु आ रहे हैं ज्यादा उपयुक्त बैठता है कंपेयर टू गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब दोनों में बहुत कुछ खास अंतर है नहीं, इस पर विरोधाभास होगा, तो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए जो है कंट्राडिक्टिव है थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना। न्यून शब्द का विलोम क्या है, चलो भाई यहाँ पर फिर से विलोम आ गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, अधिक जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इहलोक का क्या होता है, इहलोक का क्या होता है। तो जितने लोगों ने क्या परलोक जवाब दिया, क्या परलोक जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदान का विलोम क्या है, आदान का विलोम क्या है। तो विलोम पूछ रहा है यार, कौन जवाब देता है, प्रदान। जितने क्या प्रदान जवाब दिया, सही कर ले। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का विलोम क्या है। चलो भैया, गणतंत्र माने गण का शासक, तो इसका विलोम क्या है, राजतंत्र माने राजों का शासक, राजा का शासक। अगला प्रश्न है, दुखी का विलोम क्या होगा। यही नहीं होना है, जो विलोम सत्य होगा यही होना है, ध्यान देना तुम। ठीक है, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, इसमें अपने आपको पॉजिटिव रखना सबसे बड़ी चीज है। यकीन मानो, एक अटल जी की कविता है ना कि दुखी मन से कोई खड़ा नहीं होता, तो ये मतलब लंबी लाइन है, बट मैं तुम्हें इसकी एक एक चुरा के उसमें से तुम्हें चेपना चाह रहा हूं कि भाई, मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, मेरे मित्र, मत दुखी हो, मत घबराओ। जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करो, गलती हो रही उसको सुधारो, बस चलते रहो, चलते रहो, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, सुखी जवाब दिया, सही कर ले। चलिए भैया, आपकी क्लास अब खत्म होने का समय हो गया है। भोगी का विलोम क्या होता है बताइए, इसके बाद आखिरी प्रश्न, क्लास समाप्त। तो कितना सही हुआ, 50+ हुआ कि नहीं, एक बार बताना। अब 50+ के साथ जाते जाते सब्सक्राइब किए, या फिर जो है इससे भी कुछ और अच्छा लेकर के आऊं, बताओ। इससे कुछ और अच्छा तो मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि इस लास्ट टाइम के लिए कम समय में पूरी चीजों को मैंने बताने का, समझाने का और बार बार आपको जगाने का भी काम किया, तो इसलिए तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो यार। और सब जगाने के साथ साथ लाइक करो, और अपने दोस्त को शेयर करके पूछो, जिसके साथ तुम जा रहे हो क्या, जिसके साथ तुमने मिलकर फॉर्म भरा है। बहुत लोग मिलके फॉर्म भरते हैं भाई। भाई फॉर्म आ गया, भरा तुमने, किसका आ गया, इसका आ गया, अच्छा भरना है, हाँ भरना है, ठीक है। तो ये जो करते हो ना, उसे शेयर करो और बताओ फॉर्म भर दियो, देखो सही हो रहा है कि नहीं। तो इसने कहा योगी जवाब दियो, सही कर ले। इस आखिरी प्रश्न का जवाब देते हैं और क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो बताइए भैया, ग्रहण का विलोम क्या है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जी हाँ, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब ग्रहण का अर्पण दिया है, वो सही कर ले। तो इसी के साथ आपकी क्लास यही समाप्त होती है, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और फोन करके पूछ लीजिएगा कि भाई तुम्हारा कितना सही हुआ, शेयर करने के साथ, जैसे फॉर्म तुमने भरते हुए बताया था। और बाकी जैसे मैं प्रसन्न होकर आपसे विदा लेता हूं, मैं चाहता हूं आप भी एग्जाम सेंटर से जब निकले इसी प्रसन्नता के साथ निकले। और एग्जाम में जाते समय भी प्रसन्नता तो पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, बहुत निराश मत होइए, हताश मत होइए। थोड़ा सा देर होगा लेकिन अच्छा होगा। इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।